नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे रायसेन की, जहां पर तार में तेंदुआ फंस गया था। तालाब के किनारे तार लगे हुए थे जिसमें तेंदुआ फंस गया। कई घंटों से ये तेंदुआ फंसा ही हुआ है। वन विभाग को खबर कर दी गई है और वन विभाग की टीम जो है वो रेस्क्यू के लिए भोपाल से रवाना की गई है। आपको बता दें कि सिंघोरी अभयारण्य के जामगढ़ का ये मामला है और जो फेंसिंग होती है, जो तार लगे होते हैं, उसमें ये तेंदुआ फंस गया है और अब ये चूंकि फंसा हुआ है तो इसको निकालने के लिए वन विभाग को खबर की गई। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रशांत, ये कितने देर से ये तेंदुआ फंसा हुआ है और अब जब ये टीम रेस्क्यू के लिए भोपाल से रवाना हुई है तो कितना वक्त लगेगा और ऐसे में ये जंगली जानवर फंसा ही रहेगा क्या? बिल्कुल पुनीत, देखिए करीब 3 से 4 घंटे इसको हो चुका है। जो शुरुआती जानकारी लग रही है तेंदुए के फंसे होने के चलते सिंघोरी अभयारण्य, जैसा कि जिक्र भी आप कर रहे थे, पूरा वन क्षेत्र है और तेंदुआ अक्सर यहाँ पर विचरण करता है। खासतौर से रोड साइड में जरूर फेंसिंग लगाई गई ताकि जो जंगली जानवर हो यहाँ आसपास ना आ जाए। लेकिन जो आसपास के गांव है वहाँ पर जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनका शिकार करने अक्सर ये जानवर पहुंच जाया करते हैं। तेंदुआ उनमें से एक है। हालांकि इस वन अभ्यारण्य में चीतल भी हैं और कई दूसरे जंगली जानवर हैं। अब चूंकि आपने कहा कि भोपाल से कितना समय लगेगा, ये चूंकि बरेली करीब 1.5 से 2 घंटे लग सकता है यहाँ तक पहुंचने में। जो टीम है भोपाल से जो निकली है, हालांकि जो स्थानीय जो वन विभाग की टीम है वो भी एक्टिव हो गई है, लेकिन वन विभाग भोपाल की जो टीम के पास अत्याधुनिक जो सामान है जिससे रेस्क्यू से किया जा सकता है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन कोशिश होगी वन विभाग की टीम की जल्दी से जल्दी इस केंद्र तक पहुंचे और उसका रेस्क्यू किया जाए। तस्वीरें जरूर दिख रही हैं। हालांकि ज्यादा देर अगर इन कटीले तारों में फंसा रहता है तो ज्यादा उसे क्षति हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि कब तक ये टीम वहां पहुंच जाती है। समय जरूर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लग सकता है यहाँ तक पहुंचने में। रायसेन का ये बरेली क्षेत्र है। सिंघोरा अभयारण्य जिक्र भी आप कर रहे थे। ये जरूर देखना होगा कि अंदर तक कहाँ तक टीम पहुंच पाती, क्योंकि तो ये जहाँ ये तेंदुआ फंसा वहां तक रोड से थोड़ा सा अंदर का इलाका है। रोड से अंदर जाने में भी थोड़ा सा वक्त जो वन विभाग की टीम है उससे लगेगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और छत्तीसगढ़ में राम दर्शन योजना की बात कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक दरअसल बुलाई गई थी, साय कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है, अयोध्या में रामलला के दर्शन सरकार कराएगी। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इस योजना का बजट देगा। गंगा आरती समेत प्रमुख जगहों के दर्शन लोग इसके तहत कर पाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला लिया गया, महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति भी कर दी गई है। राम दर्शन योजना पर जो मुहर लगी है, सीजी पर्यटन मंडल का आईआरसीटीसी से एमओयू होगा। गंगा आरती समेत प्रमुख जगहों के दर्शन कराए जाएंगे। 900 किलोमीटर की यात्रा होगी। मेडिकल फिटनेस इसके लिए जरूरी होगी। 18 से 75 साल की उम्र तक के लोग इसमें सफर कर पाएंगे। सरकार का एमओयू किया जाएगा और आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा के दौरान हितग्राहियों को उनके स्थान से रेलवे स्टेशन तक लाना और फिर बाद में ले जाने की जवाबदारी संबंधित जिले के कलेक्टर को होगी। उसके लिए राज्य सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। अयोध्या धाम जो है गंतव्य होगा। इसके साथ वाराणसी में 1 दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरिडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। और खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा कल होने वाला है। कल रायपुर दरअसल सचिन पायलट आने वाले हैं। प्रभारी बदल दी गए और सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है और वो पहला दौरा छत्तीसगढ़ का करने वाले हैं और कल रायपुर पहुंचने वाले हैं। राजीव भवन में एक बैठक बुलाई गई है जिस बैठक में सचिन पायलट शामिल होने वाले हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जो है उसे भी पायलट लेने वाले हैं। तो ये
महत्वपूर्ण दौरा सचिन पायलट का रहने वाला है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर सचिन पायलट आ रहे हैं बतौर प्रभारी। और रायपुर से एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। महादेव सट्टा ऐप के मामले में अपडेट है कि इसका मुख्य आरोपी जो है किंग पिन जिसे कहा जाता है, उस आरोपी को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रयत्न शुरू कर दिए गए हैं। रवि उत्पल जो है, इसे दुबई से भारत लाने की तैयारी की जा रही है। ईडी की स्पेशल कोर्ट की तरफ से एक पत्र दरअसल लिखा गया है दुबई कोर्ट को, प्रत्यर्पण के लिए यह पत्र लिखा गया है और इस आवेदन को दुबई कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से खबर की बात करते हैं, जहां पर घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने तलवार बरामद कर उनका जुलूस निकाला है। मारपीट के मामले में और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर आकाश अपने नए अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल कलेक्टर साहब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा का निरीक्षण करने पहुंच गए थे और इस दौरान वे खुद शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। कलेक्टर ने बच्चों से सवाल किया और बच्चों ने सवालों का जवाब भी दिया। वो 90 डिग्री में चलेगी। वो इस माध्यम में जाने के बजाय ये इन दोनों का जो मीडियम की मतलब ये जो 2 मीडियम के बीच की सतह है उसके अलाउंग चला गया। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हो जाता है और आईसी क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो जो लाइट है वो 90 डिग्री में चलेगी। वो इस माध्यम में जाने के बजाय आरएसएस प्रमुख को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता पहुंच चुका है। राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से यह निमंत्रण उन्हें पहुंचाया गया है। मोहन भागवत से समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मुलाकात की है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता उन्हें दिया गया है। तो आरएसएस प्रमुख को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से दिया गया है और इस दौरान मोहन भागवत से समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मुलाकात की है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को होगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे और ये आमंत्रण पत्र मोहन भागवत को सौंपते हुए राम मंदिर निर्माण समिति जो है उसकी तरफ से ये आमंत्रण पत्र उन्हें सौंपा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भिंड के दौरे पर रहे, जहां अटेर विधानसभा में उनका जोरदार स्वागत हुआ। जीतू पटवारी का आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर से फूल बरसाकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। अटेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगाकर बुलडोजर पर खड़े होकर स्वागत में फूल बरसाए हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का भी अटेर में जोरदार स्वागत किया गया। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। जनकगंज की मुस्लिम महिला को उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। पीड़िता ने जनकगंज थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपी इमरान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये दिनांक 9 जनवरी 2023 को गेंडेवाली सड़क पर रहने वाली एक पीड़िता द्वारा थाने पर आकर एक जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि वर्ष 2020 में उसका विवाह हुआ था
इरफान खान नाम व्यक्ति से, मुरैना का रहने वाला है ये। इसके साथ विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात ये बाहर चले गया था, साथ में नहीं रह रहा था, इसके अलग रहने लगा। और ये अभी 3 जनवरी 2020 को फिर से ये जो है इसके मायके पे आया जहाँ ये पीड़िता रहती है, और उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और 3 बार जो है वो तलाक कह के उसे तलाक दे दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर जो है वो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और प्रकरण अभी अनुसंधान में है। इंदौर को कल दिल्ली में स्वच्छता का अवार्ड मिलने वाला है। लगातार 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के लिए यह अवार्ड मिलेगा, और जब से इस अवार्ड की घोषणा हुई है तब से ही इंदौर लगातार नंबर 1 बना हुआ है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। देश के सबसे स्वच्छ शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 1 नहीं 2 नहीं सीधा 6 और अब तो 7वीं बार की भी तैयारी है, कितनी मेहनत है? इंदौर की जनता की मेहनत है, सफाई मित्रों का लगातार परिश्रम करना है, जनता की सहभागिता है, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस काम में लगे रहते हैं, और अधिकारियों की मॉनिटरिंग, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, इनके नेतृत्व में लोग इंदौर को लगातार आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वही हम सबकी ताकत है। स्वच्छता का जब भी जिक्र होता है, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि अगर सफाई सीखना है तो इंदौर सीखे। क्या है स्वच्छता का रोल मॉडल इंदौर का? इंदौर की अपनी आदत है, बिहेवियरल चेंज है, जनभागीदारी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का देश को स्वच्छ करने का जो संकल्प था वो इंदौर ने पूरा करके बताया है। कई तरह के नवाचार हैं, चाहे वो वेस्ट टू आर्ट हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, बायो CNG प्लांट हो, बायो रेमिडिएशन हो, 3R के ऊपर जाके 4R 5R तक काम कर रहा है इंदौर। सफाई मित्रों की अथक मेहनत है, ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट है, CND का मैनेजमेंट है, सेग्रीगेशन एट सोर्स है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इंदौर कर रहा है। देश के इकलौता शहर है जो 6 प्रकार से अलग अलग कचरे को अलग करता है। देश में एकमात्र ऐसा शहर है जो डोर स्टेप्स पे, सोर्स पे कचरे को 6 हिस्सों में अलग अलग सेग्रीगेट कर गार्बेज स्टेशन से पहुंचाता है, जहां वो रिसाइकल होकर वेल्थ बनाने का काम करता है। तो कचरे से पैसे कमाने वाला शहर है इंदौर। कचरों का पहाड़ था, अब जहां बहुत सुंदर गार्डन बन गया। कचरों का पहाड़ है, सुंदर गार्डन बन गया है, और अब लोग वहाँ प्री वेडिंग शूट भी करते हैं। तो ये इंदौर की ताकत है अपने आप को बदलने की। बदलने में कितनी मेहनत लगी? क्या कुछ सख्त निर्णय भी देखने को मिला? अक्सर आपको भी देखा गया कि आप सुबह दौरा करने निकले, कई बार आपका सख्त चेहरा भी देखने को मिला कि जब आप नाराज भी नजर आए। देखिए, अच्छी आदतें बड़ी मुश्किल से आती हैं, और वो अच्छी बनी रहें उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, डांट खानी भी पड़ती है, डांटना भी पड़ता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो पिछले 6-7 साल से इंदौर में लगातार चल रही है, और इंदौर ने अब इसको अपनी आदत बना लिया है। रंग पंचमी में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। देश का सबसे मशहूर रंग पंचमी जो गेर है इंदौर निकाली जाती है। चंद घंटों के अंदर पूरा जो राजवाड़ा क्षेत्र साफ कर दिया जाता है। सफाई की टीम, डेजिग्नेटेड टीम जो है, वो इस काम को तैयारी करके अपने हाथ में लेती है, और इस बार 7वें आसमान के लिए इंदौर तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उन भारतीयों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया जिन्होंने दुनिया में अपने धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से भारत को गौरवान्वित किया। शाहरुख खान ने एक ही साल में बैक टू बैक 3 हिट फिल्में पठान, जवान और डंकी देकर साबित कर दिया कि वे बॉलीवुड के किंग हैं। सुपरस्टार की तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े। Shah Rukh Khan is CNN News 18's Indian of the Year. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Shah Rukh Khan, the CNN News 18 Indian of the Year. May I also invite the jury members to please come up on stage to present Mr. Shah Rukh Khan with the award. Justice Indu Malhotra, Anju Bobby George, Afroz Shah. Please come to the center of the stage. Before we present the award,
I want to reiterate something that I said at the start of Indian of the Year, that the public polling for CNN News 18 Indian of the Year, more than 1.5 lakh Indians voted for the one and only Shah Rukh Khan as the CNN News 18 Indian of the Year. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Badshah of Bollywood, the Pathan and the Jawan, the man who has smashed open the box office in 2023, the one and only Shah Rukh Khan. इंडिया